वेलकम बैक टू माय चैनल। आप स्वाति शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। आज का जो टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक विल बी एडजेक्टिव कंपैरिजन। इसमें डिग्री आती है, ठीक है। तो मूव बैक ऑन अवर टॉपिक, ठीक है। तो एडजेक्टिव डिग्री में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज कंपैरेटिव और थर्ड इज सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में आप एज वर्ड को ध्यान रखोगे, जहां पर दो वर्ड एज एज, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जहां पर आपका केवल एडजेक्टिव आएगा, उसके अलावा आपका कंपैरिजन कोई नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री में आपको दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स थिंग्स पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा। सुपरलेटिव में मोर देन 2, जहां पर दो चीजों से ज्यादा ग्रुप्स में, थिंग्स में, पर्सन में कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं एज आएगा पॉजिटिव डिग्री में। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में देन, जब आपके दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो वहां पर देन और er हम ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में हम est और द, कॉमन हम est और द यूज करते हैं। और जैसे देयर आर सम डिग्रीज वाइज वाइजेस, जैसे मैंने बताया था er को हमने इसमें ऐड किया है और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में est गुड, बेटर, बेस्ट, जबकि गुड और बेटर कंपैरेटिव में बिल्कुल अलग हो जाता है। और बेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पिएस्ट, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि वाई। तो हमने यहाँ पर आई ई आर क्यों लगाया है? यहाँ पे तो ई आर लगाते हैं, तो उसका एक रूल है, जब आपके वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर आप वाई को हटाकर आई ई आर का यूज करेंगे और इसमें आई एस टी का यूज करेंगे। फिर है बिग, जी से पहले आपका वोवल है तो इसको हम डबल कर देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे में देयर आर मोर एग्जांपल, जैसे हॉट, होटर, डबल कर देते हैं, होटर, होटेस्ट, होटेस्ट। एंड फिर बात करते हैं, ऐसे ही है फैट, फैटर, फिटेस्ट, ओके। फिर है लिटिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कंफ्यूज एंड यहाँ से एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आता है। और जैसे लिटिल का होगा लेस, लेस भी हो सकता है, ये कंपैरेटिव में जाएगा, और लेसर, बोथ आर लेस, लेसर, और जो है लिस्ट, ओके। लेटर, यहाँ पर लेटर है और जब हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे लेटर, एक तो सिंगल टी वाला और फिर है डबल टी वाला। सिंगल टी वाला मतलब एक तो जिसमें लेट, अगर टाइम की बात हो रही है तो लेट, लेटेस्ट, लेटेस्ट की बात हो रही है तो टाइम, ठीक है। बट अगर पोजीशन की बात होगी तो वहाँ हम लेटर में डबल टी का यूज करेंगे, लेटर, 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 लास्ट। पोजीशन की बात हुई लास्ट, ठीक है। तो देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, जैसे which are important, जैसे much अनकाउंटेबल के साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड मैनी काउंटेबल के साथ, बट इन कंपैरेटिव डिग्री बोथ आर मोर और मोस्ट, ओके। ये वो क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर आता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बट इसका एल्डर भी होता है जब किसी आपकी फैमिली के एक ही मेंबर की बात होती है, फैमिली मेंबर की बात होती है, तो तब वहां पर एल्डर का यूज होगा। और फिर एल्डेस्ट। ऑल्डर की बात करें तो थिंग और पर्सन दोनों के लिए आएगा, और एल्डर आपका ओनली पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। और फिर है फार, इसका होगा फार्दर, फार्देस्ट। ये आपकी दूरी, डिस्टेंस बताने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है
फार तो दूरी के लिए डिस्टेंस, लेकिन फर्दर पोजीशन के लिए, फर्दर पोजीशन के लिए पोजीशन बताई जाती है, फर्दर पोजीशन के लिए फारदेस्ट, ठीक है। और फार, फारदर, फारदेस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड important rules, but there is a related some rules comparative degree. As I said, he is wiser than Rahul. तो यहाँ पर आपको दो ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ही और राहुल, बोथ आर पर्सन। ही का कंपैरिजन हो रहा है राहुल से, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि जो ही है वो राहुल से ज्यादा वाइजर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज। ये जो फ्लावर है ये रोज से ज्यादा मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, my house is further than school। कि मेरा जो हाउस है वो स्कूल से ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ से बचाइए, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का, बट वन थिंग इज कॉमन, हम पॉजिटिव डिग्री भी कंपैरेटिव में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी जब आपके एक ही पर्सन की दो चीज़ों को बताया जाएगा तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई सेड ही इज वाइज देन ब्रेव। यहाँ ही की ही दोनों क्वालिटी बताई गई है, वाइज भी और ब्रेव भी, बट हमें इसको कंपैरेटिव में बनाना है बिकॉज यहाँ पर देन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ही इज, हम वाइज से पहले मोर, और वाइज को हम पॉजिटिव में ही रखेंगे, मोर लगा के हमने इसको कंपैरेटिव बना दिया है दैट। बट आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट वाली डिग्री है वो आपको पॉजिटिव में ही रखनी है, ओके। तो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रिया इज ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट। तो यहाँ की रिया की दोनों चीजों के बारे में बताया गया है, ब्यूटीफुल भी है और वो इंटेलिजेंट भी है, बट देन लगा है तो हमें फिर क्या बनाना है इसको, मोर ब्यूटीफुल, और लास्ट वाली डिग्री को आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। और अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास। जैसे मैंने कहा ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास, तो यहाँ पे जो ही है क्लास में जितने भी बच्चे हैं और जिससे सुपरलेटिव में ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास, तो ही का जो कंपैरिजन है क्लास के सारे बच्चों से हो रहा है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में हमने एक तो द को यूज़ किया था और मोस्ट को यूज़ किया था, और जो इंटेलिजेंट है उसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है तो इसलिए हम वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करते हैं। और जैसे और भी वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, दे आर सिलेबल टू देन मोर देन टू डबल, ठीक है। तो वहाँ पे हमने मोर का यूज किया है। और नेक्स्ट है रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। जैसे मैंने लिखा कि जो रोज है वो सारे
सबसे जितने भी फ्लावर है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मैंने द ऑलमोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आए हैं। ओके, तो होपफुली आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।